घिटोरनी नामक एक गांव में नानक नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका व्यापार कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा था। उस पर बहुत सारा कर्ज भी था, जिससे वो बहुत परेशान रहता था। एक दिन नानक ने धन कमाने के लिए परदेश जाने का विचार किया। नानक ने अपना गांव छोड़ने से पहले अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर अपना कर्ज उतार दिया। अब नानक के पास केवल एक लोहे का तराजू बाकी था। उसने सोचा, तराजू जो व्यापार का आधार है, इसे बेचना ठीक नहीं। ऐसा करता हूँ, इसे अपने दोस्त रमेश के पास रख देता हूँ। नानक रमेश के घर पहुंचा और रमेश से कहा, मित्र रमेश, मैं व्यापार करने परदेश जा रहा हूँ, तो सोचा यह तराजू तुम्हारे पास रख दो। परदेश से वापस आते समय मैं तुमसे यह ले लूंगा। कोई बात नहीं मित्र, जैसा देकर जा रहे हो ठीक वैसा ही मिलेगा। अब नानक दूर परदेश जाने के लिए निकल गया। वहां जाकर उसने बहुत मेहनत की और कुछ ही दिनों में उसने बहुत सारा धन जमा कर लिया। अब नानक ने सोचा कि अब उसने बहुत सारा धन जमा कर लिया है, उसे अपने गांव लौट जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वो वापस जाने को तैयार हो गया। गांव पहुंचते ही वह रमेश के घर गया। नानक को देखकर रमेश थोड़ा घबराया, पर उसने चालाकी से नानक का हाल पूछा। मित्र नानक, तुम्हारी प्रदेश यात्रा कैसी रही? मैंने परदेश में अच्छा व्यापार किया और मैंने बहुत सारा धन जमा भी कर लिया। अब मैं तुमसे वह तराजू वापस लेने आया हूँ। रमेश यह सुनकर थोड़ा घबराया और घबराते हुए बोला, वो तराजू तो चूहे खा गए। हाँ, वह तराजू तो चूहे खा गए। मैंने सोचा था तहखाने में तराजू सुरक्षित रहेगा, पर वहाँ तो उसे चूहे खा गए। नानक समझ चुका था कि रमेश के मन में बेईमानी आ गई है, पर अब उपाय कुछ नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद नानक ने कहा, चलो कोई बात नहीं मित्र, मैं एक बार नदी में स्नान करने जा रहा हूँ। वैसे मैं अकेला जा रहा हूँ, तो क्या तुम अपने लड़के को मेरे साथ भेज सकते हो? वापस आते समय मैं उसे तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। रमेश ने सोचा चलो मामला आसानी से टल गया और उसने अपने बेटे को नानक के साथ भेज दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद नानक ने लड़के से कहा, बेटा तुम थोड़ी देर यही रुको, यहाँ से कहीं जाना मत, मैं अभी आता हूँ। और नानक वापस रमेश के घर जा पहुंचा। नानक को अकेला आता देख रमेश ने पूछा, मेरा लड़का, मेरा बेटा कहाँ है? वह तो तुम्हारे साथ गया था ना? नानक ने कहा, वो उसे तो चील उठाकर ले गई। यह क्या बोल रहे हो? कभी चील बच्चे को उठाकर भाग सकती है क्या? अरे भाई, जब एक चील बच्चे को नहीं उठा सकती, तो लोहे का तराजू चूहे कैसे खा सकते हैं? यह सुनते ही रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ तथा उसने मान लिया कि उसने अपने मित्र के साथ धोखा किया। उसने नानक से माफी मांगी और अब नानक ने उसका बेटा लौटा दिया और रमेश ने उसका लोहे का तराजू भी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते।